ये मेरे पास क्या है बच्चा, एक रॉड है जो कि यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट अस अज्यूम ये मासलेस है, मान लेते हैं सिर्फ समझने के लिए। इसका मास बहुत कम है, मैंने यहां पे एक हैवी मास ऑब्जेक्ट यहां पे फिक्स करके रख लिया है। अगर मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करूंगा तो ये मेरे हाथ पे इस पॉइंट पे पाइवटेड होगा, ये वाला जो हाथ है, क्योंकि यहां से अगर मैं छोड़ता हूं तो दिख रहा है ये गोल घूम रहा है ना, ये एग्जैक्टली क्या कर रहा है, ये गोल घूम रहा है रोटेशन मोशन में, तो इस पॉइंट पे पाइवटेड मान के चलते हैं। अगर मुझे इसे बैलेंस करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक जिसमें मास इस पाइवटेड पॉइंट से कम डिस्टेंस पे है, और एक ये जिसके अंदर इस मास को मैं पाइवटेड पॉइंट से ज्यादा डिस्टेंस पर ले जाता हूं। तो अब हमें यह देखना है कि किस केस में इसको बैलेंस करना थोड़ा आसान होगा। तो अगर मैं इसको हाथ पे बैलेंस करने की कोशिश करता हूं तो इसकी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, ये बहुत ज्यादा इधर उधर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर ये बहुत ज्यादा इधर उधर जा रहा है तो ये रोटेट बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है, उसी को काउंटर करने के लिए मेरे को बार बार अपना हाथ इधर उधर ज्यादा मूव करना पड़ रहा है। ऐसे ही हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ओमेगा ज्यादा हो गया। ओमेगा ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि देखो, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एम आर स्क्वायर ओमेगा। एम आर स्क्वायर ओमेगा, मास कांस्टेंट है ही। अगर आर कम हो गया है तो उसको कंपनसेट करने के लिए ओमेगा को बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आर स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अगर मैंने रेडियस कम किया तो एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। और अगर मैं इस मास को ऊपर की साइड ले जाता हूं, मास ऊपर है, रेडियस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया, रेडियस इंक्रीज करने की वजह से तुम देख सकते हो ये बहुत ज्यादा स्मूथली बैलेंस हो रहा है, उतना तेजी से मुझे हाथ नहीं मूव करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब रेडियस इंक्रीज हो गया तो ओमेगा की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, और ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को ढंग से जस्टिफाई कर